आज हम कुछ बेसिक लेवल के इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रेशन जिसका करना है हमें 2x+3 की पावर 5। अब मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको 1 मिनट के लिए x अज्यूम कर लो, मीन्स कि x की पावर n। और आप सब जानते हैं कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है डेट इज x की पावर n+1/n+1+c होता है। तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 2x+3 की पावर n+1 यानी 5+1 तो 6/6। यहाँ पे 2 भी आएगा। अब यहाँ पे 2 कैसे आया वो देखो, एक है शॉर्टकट और एक है जिसको आप समझ सकते हैं। मतलब या तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2x+3 है तो यहाँ पे इसको पूरे टर्म को तुम टी अज्यूम कर लो और उसके बाद इसको अगर सॉल्व करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिर 2 नीचे कैसे आया। और एक शॉर्टकट ट्रिक है वो ये है कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे तुम ये देखो कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है। और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन होता है वो रिवर्स होता है किसका, इंटीग्रेशन का, या फिर वी कैन से कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो एक्स के कोफिशिएंट में 2 मल्टीप्लाई हमें आता है, बट जब हम डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आता है, डिवाइड के अंदर आता है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन के अंदर एक्स का कोफिशिएंट वहाँ पर देखेंगे तो ऑलवेज उसको हम डिनोमिनेटर के अंदर मतलब डिवाइड के अंदर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स। अब ऐसे साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन सबको पता है, कोस एक्स होता है माइनस कोस एक्स होता है। तो यहाँ पर भी इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कोस 2x/, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, ओनली कांस्टेंट नंबर, और ये माइनस प्लस सी। नेक्स्ट हमारा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 4x+5। हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा तुम ये सब देखो पहले, यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि वही कि तो पहले ना जो आर्ग्यूमेंट के अंदर दे रखा है 4x+5 इसको तुम टी पुट करो और उसके बाद इसको सोल्व करो। और एक डायरेक्ट है कि जैसे पहले यहाँ तो ये देखो कि जो सेक स्क्वायर, इसको 1 मिनट के लिए टी अज्यूम कर लिया तो सेक स्क्वायर टी हो गया। अब सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो 10x होता है, मतलब 10t होगा, वेरिएबल चेंज है ना इसीलिए। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स था तो हमने 1 सेकेंड के लिए इस पूरे को टी अज्यूम कर लिया तो सेक स्क्वायर टी हो गया। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होगा 10t होगा। तो यहाँ पर भी इसका जो 10t हमने क्या अज्यूम किया था 4x+5। अब फिर से वही डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट 4, ये लो, प्लस सी। नेक्स्ट हमारा सेक 3x+2, इसको इंटीग्रेट करना है। सेक अगर मैं पूछूं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ओनली सिर्फ सेक एक्स दे रखा है और सेक स्क्वायर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन बोले तो उसका तो डायरेक्ट 10x आता है, बट यहाँ पे तो ओनली सेक एक्स है, मतलब सेक के फॉर्म में, तो सेक के फॉर्म में तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पहले कुछ एक्स्ट्रा इसमें टर्म को ऐड करना पड़ेगा, मतलब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा तब जाके ये सॉल्व होगा। कैसे, यहाँ पे जो सेक है 3x+2, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमें सेक ये जो पूरा एंटायर एक्सप्रेशन अंदर जो दे रखा है इसको हमने एज इट इज रखा, फिर प्लस 10, फिर ये। तो हम एक क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ऊपर दे रखा है उसको हम इस सेक 3x+2 + 10 3x+2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसी से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है उसको हम टी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से सेक इसको हम टी अज्यूम किया, इसको
अब क्या होगा यहाँ से, इसको जब टी अज्यूम किया तो यहाँ से आएगा ये जो सेक है ना, सेक का डिफरेंशिएशन होगा सेक, फिर टेन। तो टेन का जो डिफरेंशिएशन है, टेन का डिफरेंशिएशन होगा सेक, तो सेक स्क्वायर सॉरी। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये ऊपर दे रखा है, न्यूमरेटर के अंदर तो यही दे रखा है, तो अगर यही दे रखा है तो वो तो पूरा dt के साथ निकल जाएगा, ये तो dt हो जाएगा ऊपर वाला, और जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो t आएगा। अब तो फिर ये तो 1/t जैसा, 1/x जैसा ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया जिसका इंटीग्रेशन होता है ln t प्लस सी। तो यहाँ से ln t क्या हमारे पास 3x+2 प्लस tan 3x+2 प्लस सी। अभी ये पूरा आंसर नहीं है, यहाँ पर हमें एक चीज़ जो बोल रहे हैं वो ये है कि जब हम यहाँ पर इनका सेक, जो यहाँ पे सेक था, जब सेक का डिफरेंशिएशन किया था तो हमारे पास सेक और टेन आया था, बट सेक के आर्ग्यूमेंट के अंदर 3x+2 भी था, तो 3x+2 था तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई भी होगा वहाँ यहाँ पे। सेम ऐसे ही सॉरी सेम ऐसे ही यहाँ पर 3 के मतलब 10 के आर्ग्यूमेंट के अंदर भी 3x+2 था, तो फिर उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पर भी 3 आएगा, तो ये 3 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो हमने कॉमन निकाल के बाहर 3 रख लिया, और इसी 3 को फिर हमने राइट हैंड साइड लेकर लेकर गए, तो ये डिनोमिनेटर के अंदर आया। डिनोमिनेटर मतलब dt/3 हो गया। अब यहाँ पे 1/3 हो गया ऐसे, अब ये 1/3 यहाँ पे आ गया, बस ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट हमारा tan2x+1, tan2x+1 इंटीग्रेशन ऑफ tan2x+1 dx। इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे है tan, और tan का डायरेक्टली तो होता नहीं है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर तुम tan को साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लो। इससे क्या होगा देखो, इसको साइन की फॉर्म में लिखा तो साइन 2x+1 कोस 2x+1 dx। अब क्या होगा यहाँ से कि जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है ना कोस 2x+1, इसको तुम t मान लो, t अज्यूम किया इसको, तो यहाँ पे टू इसको cos 2x+1 को हमने t अज्यूम कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो यहाँ पे आएगा साइन 2x+1, और फिर आर्ग्यूमेंट के अंदर 2x+1 भी है, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, फिर x का dx और ये dt। अब यहाँ से -1/-2 तो राइट हैंड साइड आएगा तो वो डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड के अंदर आ जाएगा, बचेगा कि हमारे पास sin 2x+1 इंटू डी एक्स बचेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, पूछा तो लिख ही लेते हैं पूरा, sin 2x+1 dx इक्वल्स टू -1/2 dt। तो ये जो न्यूमरेटर के अंदर दे रखा है ये पूरा इसका इक्वल हो गया, -1/2 dt के इक्वल हो गया, तो यहाँ से फिर -1/2 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर उसको रख लिया, हमारा डिनोमिनेटर के अंदर dt और सॉरी न्यूमरेटर के अंदर dt और डिनोमिनेटर के अंदर t। अब ये 1/t हो गया, तो ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया -1/2 और ln t प्लस सी। तो यहाँ से -1/2 ln और t क्या था हमारे पास कोस 2x+1 प्लस सी। अब यहाँ से एक चीज़ और कि इसका आंसर हम ऐसे भी दे सकते हैं, ये भी इसका आंसर होगा 1/2 ln, जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे लॉग के अंदर तो वो फिर कॉस इनवर्स 2x+, जिसको 1/, ऐसे लिखेंगे तो फिर वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक 2x+1 प्लस सी, ये भी इसका एक आंसर होगा। और अच्छा ये तो हो गया, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है 2 की पावर 3x+4, 2 की पावर 3x+4 सिक्स नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर 3x+4 dx। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यानी कि ए की पावर एक्स टाइप,
और ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए की पावर एक्स ln a प्लस सी। तो इसको भी जब इसी तरह से इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर 3x प्लस 4 अपॉन ln 2 प्लस सी। ये तो इसका आ गया ए की पावर एक्स की, एक्स का जो फॉर्मेट है उसके उसकी तरह आ गया ये तो। लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल के अंदर दे रखा है वहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3 भी है, तो उससे हमें डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इंटू 3। अब ये 3 कैसे आया, मैंने मैंने डायरेक्ट बताया था अभी, बट अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वही कि आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको कर सकते हो, तो पता चल जाएगा कि 1/3 कैसे आया यहाँ पे। 3x+4 को तुम टी अज्यूम करना और फिर इसको सोल्व करना करना तो ये करोगे तो फिर यही याद आएगा। नेक्स्ट है 1/2x+1। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x+1 dx। अब ये तो यहाँ पे कुछ वैसे तो दिख नहीं रहा, बट है तो डिनोमिनेटर के अंदर तो लीनियर फॉर्म में है। अगर ये लीनियर है तो फिर इसको तो तुम ऐसे कर सकते हो कि जैसे 2 को कॉमन निकाल लिया बाहर, जैसे 2 को बाहर कॉमन निकाला तो x+1/2 अंदर रह गया dx। फिर यहाँ से 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखा, हमारे पास क्या रह गया 1/x+1/2 dx। अब ये जो दे रखा है, ये जो लीनियर फॉर्म में है डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये तो 1/x टाइप का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, जिसका इंटीग्रेशन होता है ln x। तो यहाँ से 1/2 ln x क्या था हमारे पास, x+2 प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे 8, 8 नंबर क्या है, e⁴x+5 इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x+5 dx। अगर इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो हम जानते हैं ना कि e⁴x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁴x+c होता है, ठीक है। बट यहाँ पे e के अंदर एक लीनियर फंक्शन भी दे रखा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा पहले तो e⁴ जो x है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पहले तो उसी के फॉर्मेट में हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया e⁴x+5 अपॉन। अब डिनोमिनेटर के अंदर हमें क्या लिखना है, वही कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है पावर में, वहाँ पर एक जो लीनियर दे रखा है, ये लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं प्लस सी। ये डायरेक्ट बताया मैंने से, तो ये हमारा हो गया।